ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये जो आपने क्वेश्चन किया है वो अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अपन अपना सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं पहले। देखो हमारा चल रहा था पेज नंबर 6 के ऊपर में 6 पे हमने शुरू किया था। ये सबसे लास्ट इसका 6 पेज पे जो पैराग्राफ है, इसका अर्थ यह हुआ कि पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक कषाय और योग दोनों ही पाए जाते हैं, इसलिए वहां चारों ही प्रकार का बंध होता है। कर्मों के इस आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। क्योंकि सांप्राय नाम कषाय का है। 11वें 12वें और 13वें गुण स्थानों में योग है परंतु कषाय नहीं है। इस कारण वहां प्रदेश बंध और प्रकृति बंध तो होता है परंतु स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं होता। 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान की बात चल रही है, क्योंकि वहां पर योग तो है लेकिन ये कषाय नहीं है। इसलिए कर्म आकर उसी समय में खिर जाते हैं। जिस तरह भीत अर्थात दीवाल पर फेंकी हुई सूखी रेत दीवाल पर चिपकती नहीं है, तत्काल गिर जाती है, उसी तरह ये कर्म परमाणु जीव के प्रदेशों से चिपकते नहीं हैं, उसी समय खिर जाते हैं और अनुभाग नहीं होने के कारण उनका फल भी नहीं मिलता। आश्रव के इस प्रकार को इरियापत आश्रव कहते हैं। तो 2 तरह का आश्रव अपन ने पढ़ा। पहला वाला था सांप्रायिक आश्रव, जिसमें कषाय जो है साथ में है, और दूसरा है इरियापत आश्रव, जिसमें कषायों से जो रहित है, सिर्फ योग है। 14वें गुण स्थान में कषाय तो है ही नहीं, योग का भी अभाव पाया जाता है। आत्म प्रदेशों का कंपन पूर्णतः नष्ट होता है, अकंप अवस्था प्राप्त होती है। इस कारण कर्म का आगमन ही नहीं होता। 14वें गुण स्थान में की बात कर रहे हैं। जहां आश्रव ही नहीं है वहां बंध का सवाल ही कहां पैदा होता है। गुणस्थानातीत सिद्ध अवस्था में तो जीव पूर्ण शुद्ध अवस्था में विराजमान रहता है, उसकी सत्ता में एक भी कर्म नहीं रहता है। सिद्ध अवस्था में जीव पुनश्च न कषाय करता है न योग होता है, इसलिए नया कर्म फिर कभी नहीं आता। इस कारण जीव अनंत काल तक निष्कर्म अवस्था में अपनी अनंत शक्तियों की व्यक्त पर्यायों का आस्वाद लेता है, यानी अपने अनंत अव्याबाद सुख का भोग करता है। लेकिन उन्होंने एक लाइन लिखी इसमें, अनंत काल तक निष्कर्म अवस्था में अपनी अनंत शक्तियों की व्यक्त पर्यायों का आस्वाद लेता है। अर्थात क्या है, हम सब भी आत्मा है ना, हम सबकी आत्मा में वही गुण है जो एक सिद्ध भगवान की आत्मा में है। लेकिन क्या फर्क है कि उन्होंने अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से उन पर्यायों को, अपने गुणों के जो स्वाभाविक और शुद्ध पर्याय हैं, उनको प्रकट कर लिया है। और हमारी वो प्रकट हुई नहीं है पर्याय, गुण तो है लेकिन उनकी वो वाली पर्याय जो है, जो शुद्ध वाली पर्याय है, वो प्रकट नहीं हुई। इसलिए वो जो हम बोलते हैं कि आत्मा में सुख नाम का गुण है, वो सुख नाम का गुण भी हमें अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे अंदर भी वैसा ही अनंत अव्ययवाद सुख नाम का गुण है जिसकी प्राप्ति सिद्धों को होती है। तो उन्होंने वही लिखा। इस कारण जीव अनंत काल तक निष्कर्म अवस्था में अपनी अनंत शक्तियों की व्यक्त पर्यायों का आस्वाद लेता है, यानी अपने अनंत अव्ययवाद सुख का भोग करता है। कर्म का जीव के साथ यह जो बंध होता है उसे संश्लेष संबंध कहते हैं। देखो आज अपन मैं आपको समझाऊंगा संश्लेष संबंध क्या होता है और एक क्षेत्रावगाह संबंध क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे संबंध होते हैं हमारे, जैसे वस्तुओं के साथ में हमारे होते हैं, रिश्तों के साथ में हमारे होते हैं, स्वामित्व का जो हमारा संबंध होता है ना। किसी से आपका रिश्ते में क्या संबंध है साहब, तो बता देते हैं। हमारी मित्रता का संबंध है साहब, हमारा इस चीज का संबंध है, हमने इसको खरीदा है, हमारा ये संबंध है। तो ये संबंध बहुत सारे लौकिक होते हैं उनको, लेकिन उनमें क्या फर्क है वो बता रहे हैं।
कर्म का जीव के साथ यह जो बंध होता है उसे संश्लेष संबंध कहते हैं। इस बंध की विशेषता है कि कुछ काल तक यह संबंध बना रहता है, छूट नहीं सकता। अन्य द्रव्य से जितने काल के लिए कर्म बंधे हुए हैं, उनकी स्थिति बंधी हुई है, तब तक वो सत्ता में बने रहते हैं। अन्य द्रव्यों तथा अन्य पुद्गलों से जीव का ऐसा संबंध नहीं पाया जाता। उनके साथ तो जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध हो सकता है। जैसे आपका मेरा संबंध है, तो क्या संबंध है कि साहब हम लोग इकट्ठे रहे साहब वहां पर। तो कहाँ इकट्ठे रहे? खारघर में हम लोग इकट्ठे रहे। तो खारघर तो बहुत बड़ा है भाई, खारघर में और भी लोग रहते हैं। नहीं, हमारा और भी क्लोज का है, हम बिल्कुल एक घर में रहे, पड़ोसी थे बिल्कुल जस्ट में, तो हमारा पड़ोसियों वाला संबंध था। ऐसे हम बहुत सारे संबंध निकाल लेते हैं। और साहब पड़ोसी की बात तो छोड़ो, हम कुछ दिन तक तो एक ही कमरे में रहे। हम एक शिविर में गए थे, वहां 8 दिन तक एक साथ रहे। तो मतलब एक क्षेत्र में रहे, हमने क्या संबंध बना लिया? एक क्षेत्र वाला पड़ोसी, मतलब और क्लोज क्षेत्र वाला। ऐसे संबंध हमने क्षेत्र के हिसाब से बनाया। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जो बिल्कुल उन्हीं प्रदेशों को शेयर करते हैं जिसमें एक द्रव्य शेयर करता। जैसे दूध और पानी के अपन एग्जांपल देते हैं। दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं, जहां दूध है वहां पानी है, या पानी है वहां दूध है, एक ही क्षेत्र में है, लेकिन अलग अलग हैं। उनकी एंटिटी अलग अलग है, एंटिटी अलग है उनकी। तो इसलिए एक क्षेत्र का संबंध तो वो है जो एक जगह में रहते हैं एक समय। संश्लेष संबंध नहीं है। कर्म के साथ भी जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है ना। देखो ऊपर तो लिखा है कि संश्लेष संबंध है, नीचे क्या लिखा है? कर्म के साथ भी जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है, परंतु उसमें विशेषता यह है कि जीव एक स्थान से अन्य स्थान में गमन करता है, तब कर्म भी उसके साथ बद्ध अवस्था में जाता है। यहाँ तक कि एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाने पर भी कर्म उसके साथ बना रहता है। पर्याय बदल गई तब भी। तो और देखो आगे बताते हैं। हम गहने पहनकर बाहर घूमने जाते हैं तो गहने भी हमारे साथ जाते हैं, परंतु हम उन्हें उतार कर भी तो जा सकते हैं। जिस समय गहने मेरे शरीर पर लदे हुए थे तो मेरा संबंध कौन सा था? एक क्षेत्रावगाह संबंध था। लेकिन मैं उनको अलग कर सकता हूँ ना, उतार के रख दिए, या उन्हें उतार कर अन्य गहने धारण कर सकते हैं। कर्म के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। बंधे हुए कर्म उनकी स्थिति पूर्ण होने तक जीव का साथ छोड़ते नहीं। जीव भी उन्हें छोड़कर अन्यत्र गमन नहीं कर सकता। तो साहब ये मेरे कर्म बहुत इकट्ठे हो गए, इनको एक पोटली में बांध देता हूँ, टेबल पर रख देता हूँ, फिर बाद में उठा लूंगा या किसी और को दे दूंगा, ऐसी व्यवस्था नहीं। तो कोई कहेगा कि शरीर भी तो जीव के साथ हमेशा रहता है। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था संश्लेष परिणाम का, कि वो जीव और शरीर, वो दूसरा द्रव्य एक साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं। तो शरीर भी तो चलता है। तो शरीर के लिए क्यों नहीं कहा ऐसा जैसा कर्मों के लिए कहा है? तो बोले हाँ, परंतु एक भव समाप्त होने पर दूसरे भव में जाते समय, यानी मृत्यु होने पर, इस शरीर को छोड़कर जीव अन्यत्र गमन करता है। शरीर और जीव भिन्न भिन्न हो जाते हैं, परंतु मृत्यु होने पर भी जीव कर्म को छोड़कर अन्य भव में गमन नहीं कर सकता। जीव का तेजस और कर्माण शरीर उसके साथ परभव में गमन करता है। कर्माण शरीर तो कर्मों से निर्मित है ना, तो वो उसके साथ चलता है, इसलिए उनका जो है वो संबंध बना रहता है, इसलिए उनको संश्लेष परिणाम संबंध कहा जाता है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? चलन जी। हाँ, ये जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि आपके भाई कर्मों के बारे में कि कहने में आती थी संश्लेष परिणाम है आपके, भाई ये तो चलेंगे ही साथ में। उनको वो बात आज समझ में आई कि वो जब बड़े बूढ़े कहते थे कि भाई, तो संश्लेष का अर्थ ये है हाँ, कि वो उसका आपको पीछे तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक सत्ता में है। सत्ता में जब तक है तब तक आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। उनका विधिवत जो है जब निकलना होगा तब उनका संबंध छूटेगा, लेकिन तो दूसरे आकर के बन जाएंगे। तब नहीं बन जाएंगे, तब नहीं बन जाएंगे। चलिए तो आगे चलें। ये सबको क्लियर हो गया नहीं, ना संश्लेष में? हाँ इसमें ये दिया है ना जी। जैन साहब, हाँ तो जो संश्लेष
संबंध हैं जो कर्म तो बंधे हुए साथ चल रहे हैं, हाँ, मगर उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध से उसको किस रूप में देखेंगे उसको? नहीं, एक क्षेत्रावगाह में और उसमें डिफरेंस बताया उन्होंने, बोला कि संश्लेष परिणाम भी एक क्षेत्रावगाह संबंध में के अंतर्गत आते हैं। हाँ, लेकिन उसमें विशेष फर्क ये है, थोड़ा विशेष है ना, वो तो ठीक है। वही तो विशेष वो तो भाई ठीक है। ये दोनों रहते हैं, ये क्षेत्रावगाह संबंध भी रहता है और संस्कृत संबंध दोनों रहते हैं इसमें तो। हाँ, दोनों तो रहे। अपन दोनों जैसे तो बोलते रहते हैं, हैं। अपन बोलते हैं भाई साहब वो ना केवल मेरे क्लोज हैं, हाँ, बल्कि अभिन्न उसमें ही संश्लेष हैं। भी है, हाँ, वे संग लगे हुए हैं। ऐसा है। नहीं, एक हाँ, क्षेत्रावगाह समझ गया। संबंध अच्छा, ऐसा है। क्लियर हो गया। तो मतलब that is the upper category of एक क्षेत्रावगाह। बिल्कुल बिल्कुल करें। और कुछ ऐसे संबंध भी होते हैं जो केवल क्षेत्रावगाही होते हैं और वो संश्लेष नहीं होते, वो उसी में छूट जाते हैं। हाँ, देखो बहुत सारे वो लोग तो है ही ना, एक क्षेत्रावगाह का मतलब ये है। हाँ, एक क्षेत्रावगाह में तो जो है ना, जो भी वस्तुएं हैं हमारे साथ में जुड़ी हुई, जैसे मैंने गहनों का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा। कपड़े हैं, कपड़े पहने हुआ जो मेरा शरीर है, शरीर, मेरे कपड़े और आत्मा, हम तीनों एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, है ना। तो मेरा एक क्षेत्रावगाह संबंध है। लेकिन कपड़े फेंके जा सकते हैं, शरीर जो है त्यागा जा सकता है मृत्यु के समय में, तो इसलिए वो कर्म तो संश्लेष साथ जाएंगे, कर्म साथ जाएंगे, है ना। तो जो हमारे साथ नहीं जाते उनकी तो हमको बहुत फिक्र है, परिवार और जो साथ में जाते हैं उनकी हमको बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। क्या बात कही है। क्या बात कही है सर। बहुत सही कहा है ना। देखो बहुत सारे लोग जो है ना, इतने ज्यादा जैसे वो प्रेमी हो जाते हैं ना, प्रेम में पागल हो जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि दो जिस्म मगर एक जान है हम, हाँ, है ना। तो वो क्या अतिशयोक्ति है कि हमारी ये मजबूरी जरूर है कि हमारे शरीर अलग अलग हैं, लेकिन हम आत्मा जीव के रूप में एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं जैसे कि हम एक ही जीव हों, भावनात्मक लेवल पर। तो वो ऐसी कल्पना करते हैं लोग। देखो कल्पना मात्र, केवल कल्पना मात्र। वहां तो दोनों आत्माओं का अमलगेशन की भावना आती है। हाँ, जब उस आत्मा का उस शरीर से ही कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल नहीं, राधा और कृष्ण है ना साहब, है। राधा और कृष्ण। नहीं, बहुत सारे हैं, जैसी अतिशयोक्ति कवियों ने बनाई है। हाँ, और वो मतलब इतना गहरा संकल्प भी लोग करते हैं, हाँ, तो प्रेम आदि के जो संबंध रखते हैं वो ऐसे मरे जाते हैं एक दूसरे के लिए कि वो चाहे तो ये दशा चाहते हैं कि वो एक ग्रास खाए तो दूसरे का पेट भर जाए। हाँ बात, हाँ यही मैं पूछना चाह रहा था। जैसा कि कभी दो प्रेमी होते हैं, एक को मारो दूसरे को चोट लाती है, ये क्या चीज है? वो संकल्प से होता है, संकल्प शक्ति होती है ना एक। देखो संकल्प में जैसे लैला और मजनू का बताया जाता ना, कि वो उसको और लैला बोलती थी कि जब इसको मारेगा, जब मजनू को कोई मारता था तो लैला के शरीर पे वो उसके चिन्ह आते थे चोट के। तो वो क्या है, ऐसा आह्वान जीव जब कर लेता है ना, तो वो जो आसपास की जो शक्तियां हैं वो ऐसी कंसंट्रेट होती हैं कि वो उनके शरीर पर उसका जो है लक्षण दिखाई देता है। अच्छा, हाँ, तो वो संकल्प शक्ति के कारण होता है। ये कौन सा संबंध है? ये कौन संबंध कहलाएगा? नहीं, ये तो भावनात्मक संबंध के कारण, भावनात्मक संकल्प शक्ति के कारण ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, और उसका बहुत दोष लगता है जब आप इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हो कि प्रकृति के प्रदत्त जो है वह वस्तुएं एक से दूसरे अंगों में दिखाई देने लगे, तो मतलब आपका इतना प्रगाढ़ मोह उस शरीर के प्रति है, उसका दोष बहुत जबरदस्त लगता है। तो ये मोह की पराकाष्ठा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तप की पराकाष्ठा ये है कि आपका शरीर सूक्ष्म होकर कहीं भी चला जा सकता है। हाँ, वैसे ही ये जो प्रेम की पराकाष्ठा ऐसी हो सकती है कि हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा होती है। जो एक व्यंतर देव होते हैं वो एक शरीर दूसरे शरीर में आ जाते हैं, है ना, वो सब भी है। उनका संकल्प होता है कि इस शरीर के अंदर मैं रहूं, निवास करूं और इसको दुखी करूं, ये सब होता है। तो वो उसके स्वामी नहीं हो जाते हैं, लेकिन हाँ ऐसा होता है। तो वहां वो, क्योंकि व्यंतर देव कहीं भी निवास कर सकते हैं। या व्यंतर देव कोई तो व्यवस्था होती नहीं। व्यंतर देव तो जीव स्वतंत्र, जीव अलग होता है तब जाते हैं। ये दो जीव अलग अलग सांप है। हाँ, अलग अलग जीव तो अलग ही रहेंगे, वो शरीर में प्रवेश तो कर सकते हैं ना। अच्छा, जब रहेंगे तब भी अलग अलग, उनकी एंटिटी अलग रहेगी, उनके आत्म प्रदेश अलग लगी रहेंगे। ऐसा। अच्छा। और वो सदा काल नहीं रहते, एक समय पूरा हो जाने के बाद, जितने समय तक उनका ऐसा कर्म का वो है,
तब तक ही रहेंगे साथ, उसके बाद निकलना ही होगा, सब अलग ही हो जाएंगे। अब तो ये जो देखो, सब एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ये हम एक भव के लिए ही लिमिट कर रहे हैं एक्चुअली। अगर इस एक भव में अगर जो सामंजस्य हो गया एक क्षेत्रावगाह और भव भवांतर तक है तो संश्लेष हो गया। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल सही। ठीक है। मतलब ये आप मोटे तौर पे कह सकते हो, एग्जाम्पल के लिए संश्लेष परिणाम ये ऐसे बताए हैं, वो भले एक भाव के भी क्यों ना हो, एक भाव के भी क्यों ना हो, उसको उसकी जो जाति है, जिस प्रकार का वो संबंध, इसमें इंटीमेसी जितनी होती है, मतलब निकल साथ छूटेगा नहीं, अगले भाव तक हाँ, जब तक वो साथ सत्ता में बना रहेगा, रहेगा, जब तक सत्ता में तब तक साथ बना रहेगा। बस बस बस। उसका कहने का अर्थ ये है, पर वहां पर क्षेत्रावगाह बोले तो वो केवल उस भव के लिए संबंधित, नहीं तो अगर आप एक क्षेत्रावगाह बोले भवांतर तो वो भी संश्लेष जैसा हो गया। हाँ, तो वो नहीं होता ना, इसलिए जो है वो, अभी जैसे आप कोई और भी एक उदाहरण दे सकते हो, आप बोलो साहब वो दूध और पानी है, वो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, मगर वो भी कहाँ जो है दूर होते हैं। पंचम काल में भी दूध में पानी मिला है, छठे काल में भी मिला है, और चौथे में भी मिला था। नहीं तो दूध और पानी तो अलग लगते हैं ना। बाद में ये जीव से जीव का संबंध है, ये जीव का जीव की बात संबंध है, है, हाँ नहीं है। देखो जीव बहुत का बढ़िया, संबंध बताया है भाई। मैं यही जानना चाह रहा था, आपने बारीकी से समझा कि नहीं उसको, क्या लिखा है? क्यों नहीं समझेंगे, आप ऊपर बताएंगे लिखा समझेंगे नहीं। कर्म का जीव के साथ ये जो बंध होता है उसे संश्लेष संबंध। हाँ, उसे वो है कि ये पुद्गल का पुद्गल के साथ है, तो वो तो बहुत सारी चीजें हैं हो ऐसी रहा है। हाँ। तो चलिए बहुत बढ़िया, अभी अपन चलेंगे उदय के बारे में। संश्लेष संबंध में आया समझ के सबकी। अभी उदय के बारे में पढ़ेंगे, देखो उदय कैसे होता है। ये भी बहुत मोटे स्थूल कथन हो रहे हैं, इसमें अभी आप बारीकी में जाएंगे, लेकिन काम ये सारी परिभाषाएं आने वाली हैं। उदय किसे कहते हैं? बंद होने पर कर्म जीव के साथ रहते हैं, पुराने कुछ कर्म उदय होकर खिरते रहते हैं और नए कुछ कर्म आकर बंधते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सभी कर्म अपने आप खिरकर जीव बिना पुरुषार्थ के कर्म विरहित हो गया हो। देखो इनमें दोनों में एक चीज बहुत विशेष नोट करना, कि वो जो संश्लेषित परिणाम जो हुए हैं, जीव के संबंध हुए हैं, उनमें से कौन छूटेगा पहले? जीव उन्हें छुड़ाएगा तब छूटेंगे, या कर्म जीव को छोड़ के जाएगा तब छूटेंगे? कर्म जीव को छोड़, दोनों ही संभव है, दोनों ही संभव है। दोनों संभव नहीं, दोनों ही घटित होते हैं। हाँ, दोनों ही घटित होते हैं, है ना। जीव के भावों का निमित्त पाकर के कर्मों का आश्रय हुआ था, हमें याद है, और उनका बंध हुआ था। तो उसी तरह से जीव के विपरीत भावों की का संयोग पाकर, निमित्त पाकर के कर्म अपने वास्तविक स्वरूप में चले जाएंगे, अनचार्ज जो कंडीशन में जैसे थे फिर हो जाएंगे। और जब तक उनको वैसे परिणाम नहीं मिलते जिनके निमित्त से वो बंधे हुए पड़े थे, तब तक वो बंधे रहेंगे। और जिस समय जीव के ऐसे भाव हुए तो वो छूट के चले जाएंगे। भैया हमको तो आपने बुलाया था, आपने ऐसे भाव किए थे, हम आ गए थे, अब आपने कहा जाओ जाओ तो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। सही बात है। कर्म विरहित होने का मतलब कर्म रहित होना है। शब्द एक फ्रेज जो कर्म विरहित कहा है इन्होंने, हाँ, उसका मतलब कर्म रहित है। कर्म विरहित का मतलब है हाँ, कर्म वहां से हट गए, सत्ता से हट गए। हाँ, तो कर्म रहित हो गए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर्म रहित। उन्होंने लिखा, बंद होने पर कर्म जीव के साथ रहते हैं, पुराने कुछ कर्म उदय होकर खिरते रहते हैं और नए कुछ कर्म आकर बनते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सभी कर्म अपने आप खिरकर जीव बिना पुरुषार्थ के कर्म विरहित हो गया हो। जीव, उसमें एक चीज और भी अभी मैं आपको बताऊंगा। जीव के साथ कर्म का जो अस्तित्व है उसे कर्म की सत्ता कहते हैं। उस कर्म को सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कहते हैं। कर्म बंद होने पर कुछ कर्म करोड़ों अरबों सागरों वर्ष तक सत्ता में पड़े रहते हैं और अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर फल देकर निकल जाते हैं, खिर जाते हैं। इसे ही उदय कहते हैं। ठीक है सर, इसमें किसी को कोई शंका नहीं ना? ये बहुत बढ़िया फिलॉसफी है, अपन को समझ में आ जाएगा ना ये रहस्य, तो अपन कोई परेशान नहीं होने वाले। पूरा रहस्य समझ में आ गया कि कर्म मतलब अपनी आयु के हिसाब से, कर्म की आयु के कर्म जितने दिन के लिए कर्म बना है उस समय तब तक उदय में आ गया। और अगर पहले ही चला जाता तो वो उदय नहीं कहलाएगा। हाँ वो अभी उदय नहीं कहलाएगा, वो तो आगे आएगा।
वो अभी आगे आएगा। ध्यान में रहे कि सत्ता में पड़े हुए कर्म का कुछ भी फल नहीं मिलता है। पड़ा हुआ है सत्ता में, बंद हो गया था जब हो गया। अभी तो मजे आ रहे हैं लोगों को, देखो कि देखो मैंने कितने पाप किए इस आदमी ने, इसका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी उनका भुगतान शुरू कहाँ हुआ सत्ता में पड़ेंगे। है। अभी तो जज ने एक सजा मुकर्रर करके सुरक्षित रख ली है। अपने करते ना अदालत में, तो उन्होंने सब फैसला जज ने सुरक्षित रख दिया है। हाँ, अभी पढ़ा, अभी इफेक्ट में नहीं आया है। अंकल जैसे अभी हमारे एक क्षण में तो अच्छे भाव नहीं थे और जी दूसरे क्षण में हमको पश्चाताप हो जाता है उस चीज का, तो फिर वो क्या वो उनका उदय या झड़ जाते हैं क्या वो कर्म नहीं, जो होते हैं हमारे? देखो बेटा कितना ऐसा टाइम है, पीरियड रहता है, मतलब क्या टाइम पीरियड रहेगा, मिनिमम क्या रहता है? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है कि जिस समय हमने कर्म बांधे तो उस समय वो कर्म कितनी उससे इंटेंसिटी से बांधे, कितनी तीव्रता से बांधे, उसमें कितनी स्थिति बंद हुआ था, कितना उसमें अनुभाग था, ये हमारे उस समय के जो भाव थे वो एक बार में डिसाइड, मतलब उसके कारण से जो भी बना उसका पैकेज बन गया। अभी दूसरी भाव में जब मैंने भाव अच्छे किए तो भाव मेरे अच्छे होंगे तो 100% वैसे नहीं होंगे कि जो बिल्कुल अंडू हो जाए। जो कर्म मैंने जिस तरह बांधे थे, अब मेरे भाव थोड़े सुधरेंगे, मैंने पश्चाताप भी किया, तब भी वो दोनों एक जैसे परिणाम मैच तो नहीं कर सकते। इसलिए उनमें संक्रमण हो सकता है, उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है। नहीं सर, उन्हीं कर्मों में थोड़ी होगा, वो तो और कर्मों के, अगर माना अगर आपके अच्छे पहले आपने पाप अच्छे अशुभ भाव किए तो आपका पाप कर्म का बंद हो गया। हाँ। अच्छा, अब जब आपने शुभ भाव किए तो फिर संक्रमण जो उन्हीं कर्मों में थोड़ी होगा, उन्हीं में होगा। नहीं, अपन ये स्पेसिफिकली उन्हीं की बात कर रही हैं, उन्हीं की हाँ, तो बात। यही पूछना चाह रहा अभी हूँ, जैसे उन्हीं में देखो, होगा। जैसे राजा श्रेणिक की बात अपन करें ना, उन्होंने वो कर्म बांधा था, कौन सा? हाँ, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प लटकाया था। वो मुनिराज के सर में लटकाया था। उस समय उनके भाव क्या थे कि मुझे रानी चेलना के गुरु का अपमान करना है। करना है, सही है, सही है। ये भाव था। उसे मैं उस अपमान में चाहे इनके शरीर का कुछ भी हो जाए, मुझे पीछे नहीं हटना है। हाँ, बल्कि जितनी इनको प्रताड़ना दूंगा उतना मुझे मजा आएगा कि मैंने चेलनाल से बदला ले लिया, है ना। इस भाव से अपन मोटे मोटे जो भाव समझते, बाकी तो केवल ही समझते। और फिर जब उनको पश्चाताप हुआ, जब उन्होंने आके देखा कि वो उसी कंडीशन में बैठे हुए हैं, रानी चेलना ने यही कहा था कि मेरे गुरु हैं वो, भागने वाले नहीं है। तो जब उन्होंने देखा तो उनको एकदम ताज्जुब हुआ। अब वो ताज्जुब होने का भाव उससे तो डिफरेंट होगा ना जो पहले वाले भावों से था। जो किसकी आवाज आ रही है? वो उनके जो उनको एकदम आश्चर्य हुआ, वो परिणाम अलग हुए। फिर उनको ये लगा कि मैंने गलत काम कर दिया, ये सब मुझे नहीं करना था, तो वो परिणाम और अलग हुए। तो कुल मिला के जो उनका जो पैकेज में जो चेंजेस आए, वो क्या चेंजेस आए कि पहले उन्होंने 7वें नरक की आयु बांध ली थी उन भीषण परिणामों की वजह से, 7वें नरक की। अब नरक की आयु तो बंध गई, लेकिन अब वो जो पश्चाताप हुआ तो उससे अंडू होकर के ऐसा नहीं हुआ कि स्वर्ग पूरा जो है नरकों का जो समाप्ति हो जाए। अगर फुल्ली अंडू हो जाता तो नरक की आयु ही समाप्त हो जाती, तो वो तो नहीं हुई। हाँ, एक चीज जरूर हुई कि वो 7 में से घट करके पहले नरक की हो गई। तो ये सिद्धांत क्या रहा फिर इसका? जी, उन्होंने तो कर्म भी साथ में किया ना, भाव के साथ में, तो भाव के और कर्म के थोड़े से अलग नहीं होंगे परिणाम? नहीं, और कर्म क्या किए? मतलब उन्होंने गले में सर्प भी डाला मरा हुआ। हाँ। भाव तो थे ही उनके, लेकिन हाँ। मरा हुआ सर्प भी उन्होंने गले में डाला। हाँ, देखो इनसे शारीरिक हमारे क्रिया। ऐसा पूछ रहे हैं कि सिर्फ हमारे भाव जैसे एक बार खराब आए, फिर उसके बाद हम उसको सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब कि हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था या ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। जैसे हमारी डेली लाइफ में भी हो जाता है ना, हम किसी को काफी सारी कुछ चीजें बुरा होती भला हैं। कह देते हैं और कुछ वाला लगता है नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए था, बहुत पश्चाताप भी करते हैं। जैसे किसी के लिए हम कुछ वो बुरा है, सोच हाँ। लेते हैं हाँ। और फिर बाद में सोचते हैं कि हमको क्यों सोचना है ये सब बुरा। जैसे अभी हम आपसे पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमने क्यों सोचा ये चीज बुरी। अभी बच्चों को भी हम डांट देते हैं तो उसके बाद लगता है कि नहीं ऐसे नहीं डांटना नहीं चाहिए था और थोड़ा धीरज रखना चाहिए था, ऐसा लगता है। हाँ, नहीं देखो ये हमारे जो इस तरह के जो भाव होते हैं उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तगड़ी भी नहीं होती कि उनको जो अपन अंडू नहीं कर सकते हैं। अंडू हो जाते हैं, क्षमा मांग ली हमने, सॉरी कह दिया तो खत्म हो जाते हैं, हल्के फुल्के कर्म होते हैं ना। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, आपने किसी बच्चे को पहले बुरी तरह से डांटा तो बाद में आपने उसको जो है माफ भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी एक चीज जरूर रजिस्टर हो जाएगी
जब कभी दोबारा वो ऐसा करेगा आपको याद आएगा, और उसको भी याद आएगा कि ये घटना पहले भी घटित हुई थी, तब मुझे इन्होंने ऐसा डांटा था और फिर बाद में क्षमा मांगा था। ये सारी घटनाएं बुक हो जाएंगी कि नहीं, रजिस्टर होंगी कि नहीं होंगी, है ना। भले ही उनकी ट्रेसेस बचे, लेकिन वो याद जरूर रहेगा। अगर मान लो फिर से वो करेगा तो आपको याद आएगा, देखो मैंने पिछली बार इसको क्षमा किया था, अब ये फिर से ऐसा कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अंकित जरूर हुआ है, बिल्कुल स्लेट क्लीन नहीं हुई। हमें लगता जरूर है कि हमने जो क्षमा कर दिया मतलब बात खत्म हो गई, बात तो खत्म हो गई मोरलेस, क्योंकि ये छोटे छोटे हल्के मुल्के भाव होते हैं, ये इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती कि जो उसमें। अंकल जी इसमें मैं भावों के लिए पूछ रही हूँ कि सिर्फ भाव आ रहे हैं, अभी कोई कर्म नहीं कर रहे हैं हम, मतलब देखो, जैसे बच्चे को डांटने का भी काम नहीं किया, लेकिन बच्चे के लिए गुस्सा आ रहा है हमको अंदर देखो से। मेनली अपन जितने भी कर्म बांधते हैं ना, वो शारीरिक क्रियाएं हो या ना हो, मुख्य भाव तो रहते हैं। कर्म का बंध भावों से ही होता है। ठीक है, जो क्रियाएं, जैसे आप यशोधर मुनि की अपन बात कर रहे थे ना, कि उन्होंने सर्प हाथ में उन्होंने उनके गले में डाला था, तो फिजिकली डाला था, इसलिए उसका जो है ज्यादा कर्म हुआ होगा तीव्र। और अगर वो नहीं डालते, राजा सैनी को तो वायु का बंद हो गया था, इसलिए कर्म उसका नरक बंद हुआ था, इसलिए 7वें से पहले नरक में आए। नहीं वो बात नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि अगर मान लो फिजिकली वो सांप को नहीं डालते। नहीं वो ठीक है, बहन जी की बात अलग है वो हाँ। बात, पर राजा सैनी का तो बंद हो गया था ना आयु का। हाँ तो बंद तो हो ही जाता है ना, अरे कर्म बंद होने में टाइम थोड़ी लगते हैं, वर्षों लेकिन लग जाते हैं। अगर बंद नहीं हो तो फिर मतलब वो आ सकते थे, स्वर्ग में भी आ सकते थे, मेरा ये मतलब। देखो पदमचंद जी, कर्म जो है, कर्मांड शरीर आत्मा से कितनी दूर है, लगा ही तो सटा हुआ है बिल्कुल पूरा आत्मा प्रदेशों से। इधर आपने भाव किया और उधर बंद हुआ, है ना। वर्षों थोड़ी लगते हैं, कर्म चल के आ रहा है अभी 3000 किलोमीटर दूर से, और आपने बीच में रोक दिया उसको, ऐसा नहीं है। तो इसलिए भाव तुरंत बनता है। नहीं, पद्मन जी कहना ये है भाई साहब कि हाँ। अगर वो गति बंधी नहीं होती, पहले गति बन गई, मेरा गति बन गई थी, हाँ। अगर न बंधी होती हाँ। तो स्वर्ग में भी जा सकते थे, ये कहना है उनका। हाँ देखो वो बात है कि अगर बंद हो गई है वहां उत्कर्ष काल, बराबर। हाँ। एक आयु का बंद होने के बाद में वो फिर जो है वो अपन ने गति देखा बदलती ना, नहीं है फिर। वो बदलती ही होते, खाली उसमें संक्रमण आदि होता है। हाँ, संक्रमण हो सकता है। और दूसरे कर्म भी जो है 100% जीरो भी हो जाते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। आगे तो अल्टीमेटली कर्म जीरो होने ही वाले हैं, अगर वो जीरो ना हो, हमेशा बने रहें। देखो दो चीजें अपन तो थोड़े साल फिर नहीं रहेंगे। दो चीजें अपन पढ़ेंगे कि संसारी अवस्था में कर्म पूरी तरह से जीरो नहीं होते, 1.5 गुना कर्म हमेशा बने रहते हैं, ये अपन पढ़ेंगे अभी। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब उनकी पूर्ण थोक के भाव में निर्जरा होने लगती है, तब वो सत्ता वाले कर्म सारे जीरो होने लगते हैं। ठीक है ना। अभी मैं शायद आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, क्षमा, फिर से पूछें। क्लियर हुआ है आपको, कुछ और है? सर मेरा प्रश्न है थोड़ा सा। भाई साहब मैं ये जानना चाहता सिद्धांत क्या बना? एक सेकंड, एल के जन पूछ रहे हैं कुछ। जैसे हमने एक द्वेष के कारण एक कोई पर्टिकुलर प्रकृति का बंध किया जी, और अब उस द्वेष के बारे में हमें पता चला कि ये तो हमने बहुत गलत कर लिया, उसका हमने कुछ पश्चाताप किया या उसको प्रायश्चित किया, हाँ। प्रायश्चित किया। हाँ। तो अब जो हमने पहले उस प्रकृति का जो बंध हुआ और उसका जो अनुयोग मानो जो भी होता, तो उस करस्पॉन्डिंग अनुयोग जो होने वाला है उसमें कमी आ जाएगी। हाँ, डिग्री में। इस तरह से कोरिलेशन हो गया कि मान ले आपने कोई द्वेष किया, उस दोष का जो कर्म का वर्गीकरण हो गया, एक पर्टिकुलर प्रकृति बंध हुआ। हाँ। और अब आपने उसको पश्चाताप करके कुछ उस तरह के कर्म का आपने पश्चाताप किया, कुछ करेक्शन किया, तो वो जो करस्पॉन्डिंग अनुभाग होने वाला था, उस अनुभाग में कमी आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। तो मतलब इस तरह से कोरिलेशन हो गया ना, जो बाबू ये पूरा सिद्धांत यही है। किस तरह से मान लो अगर कोई हमने कर्म किया है और हम किसी और कर्म का प्रायश्चित कर रहे हैं, अभी ये कर्म कर लिया, वो उसका प्रकृति बंध हो गया, अब दूसरा कर्म किया, अब प्रायश्चित हम किसी दूसरे कर्म का कर रहे हैं, तो वो जो प्रकृति बंध पहले हुआ है वो कम नहीं होने वाला है।
इसका जो करस्पॉन्डिंग प्रकृति बंद हुआ था वो कम होगा। बहुत सही वही आपने वही बात मैं कही। जानना चाह रहा था बहुत सही भाई कही साहब, आप आपने। जो सही कह रहे हो, मैं ये सिद्धांत क्या बना फिर, ये मतलब ये जानना चाह रहा ये सब सिद्धांत ही बन रहा है, आप समझते जाओ। देखो एक मिनट आपको बात एक चीज है बताता हूँ। अंकल जी और हाँ हाँ हाँ, सॉरी, बोलिए बोलिए वो बोलिए। अंकल जी आपने जैसे बताया राजा श्रोणिक की घटना, जी तो उन्होंने राजा श्रोणिक ने जब गले में उनके सर पे डाला, हाँ उसके बाद उनको पश्चाताप भी हुआ और उन्होंने ना जैन धर्म तभी अपनाया, मतलब एक तरह से निमित्त बने, हाँ, मतलब वो घटना उनके जीवन को चेंज करने की निमित्त बनी। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। उसमें कर्म उनके, बल्कि ये अच्छा ही हुआ एक तरह से। देखो बरखा, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। संसार में जितने काम होते हैं, अपन बोलते हैं ना कि ये भी अच्छा हुआ, अच्छे के लिए। अच्छे के लिए हुआ। अल्टीमेटली अपन उसको घटाएंगे तो वो यहीं पे आके रुकेगा कि ये भी अच्छा हुआ। अगर सीता जी का, रावण का और वो सब जो नहीं चलता, लक्ष्मण जी का, तो आज वो तीर्थंकर कैसे होते जो बनने जा रहे हैं, अपन ऐसे कह सकते हैं ना। सही बात। संसार की सारी घटनाएं अल्टीमेटली यहीं आके खत्म हो जाती हैं कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा ही होना अच्छा था। हम उसका रेस्ट बहुत बाद में समझ पाते हैं। संसार के सारे चक्र ऐसे ही तो चल रहे हैं। इसलिए किसी भी घटना से जो जिनके मन तटस्थ हो जाते हैं, जो इस सिद्धांत को समझ जाते हैं, उन्हें किसी भी घटना से खेद नहीं होता। समता कहां से आती है? इसी से समता आती है। प्रकृति का नियम बिल्कुल शाश्वत नियम है, परफेक्ट नियम है। कोई मुझे गाली भी दे रहा है, देखो कितने सारे लोग हैं जो गाली सुन करके और जैसा बड़े हो जाते हैं। और मोदी जी बोलते हैं आप मुझे कोड़ा मार दो, मेरी मैं पीठ को और मजबूत कर लूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा तो एक कोड़ा मारेगा तो मैं 10 मारूंगा। ये महानता के लक्षण होते हैं। जीव को मालूम है कि ये सब घटित होता रहता है। इस पर्याय में नहीं तो पिछली पर्याय में आपने कोड़े मारने के भाव किए किसी को, तो वो अभी कह रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो इसलिए ये जो है ना, इस तरह के भाव होते रहते हैं और वो घटित होते रहते हैं। अभी देखो सर, मोदी जी का जो जला, उन्होंने कहा एक मारेंगे 10 भेजेंगे पाकिस्तान को, 10 मारेंगे पाकिस्तान को। हाँ ये तो अपनी अपनी जो बुद्धि है वो उस हिसाब से हम उतना ही सोच पाते हैं। हाँ, अब देखो जैसे कभी कभी अभी बच्चों में जैसे एक बच्चा नहीं पढ़ता है तो माँ बाप उसको कोसते रहते हैं पूरी बस कि देखो वो इतना नहीं, इसने कुछ नहीं किया। और हो सकता है कि बाद में जाके वही बच्चा उनको उनका पालानार बनता है, तो वो उनके साथ में रहता है। तो कभी, जबकि ये उनके लिए मतलब सच्ची था क्योंकि वो उनके साथ में रुका इसलिए क्योंकि वो आगे बढ़ के बाहर नहीं निकल पाया। तो ये आदमी अपनी बुद्धि के हिसाब से उस समय में कैलकुलेशन करके वो अपने डिसीजन करके और अपने भाव बना लेता है। देखो ललित जी ने वो जो प्रश्न किया था ना कि जो हमें स्पेसिफिकली जिस कर्म को हमने किया है उसके प्रति हमें पश्चाताप प्रायश्चित हो, उनके प्रति भाव बने, तब तो वो कारगर होगा। उसकी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक पिक्चर आई थी स्वर्ग नरक या कौन थी, संजीव कुमार की। तो वो संजीव कुमार जो है वो उनके घर जाते हैं, किसी वो जिसका के कोई गुजर जाता है, तो वो उन्होंने उनको स्वागत करने के लिए कि हम मेरे घर आए हैं, तो एक लस्सी का एक गिलास उनकी तरफ बढ़ाया, लस्सी दूध का गिलास। तो वो अब वो ये उम्मीद कर रही थी कि जो आया है वो सांत्वना प्रकट करने आएगा, शोक संवेदना देने आएगा, तो इसलिए तो आया होगा। तो वो उन्होंने हाथ में गिलास लिया दूध का, संजीव कुमार ने, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाभी जी एक बात तो है। वो एक्सपेक्ट कर रही थी अच्छा कि अब ये कहेंगे कि बहुत बुरा हुआ जो चला गया। तो उन्होंने कहा भाभी एक बात तो मैं आपसे कहूँ, जो हुआ उसमें थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ। बोले मतलब? नहीं, दूध में थोड़ी मलाई कम रह गई। अब वो अवाक रह गई कि आए तो संवेदना प्रकट करने दे, दूध की बात कर रहा है, दूध में मलाई कम रह गई, इसका क्या मतलब? तो वो उसको एक झटका लगा कि कैसा बेवकूफ आदमी है, ये दूध की मलाई के लिए आया कि मेरे जो घर से जो निकल गया मेरा शौक उसके लिए। तो जैसे उन्होंने कहा ना कि वो टू दी पॉइंट नहीं हुआ ना, आप किस काम के लिए आए और आपने क्या किया, तो उसका तो उस दिल में वो लगा ही नहीं कि आप जो वास्तव में संवेदना के लिए आए थे। इसी तरह से कर्मों का रहस्य है। यशोधर मुनिराज को सर पर डालने के बाद में अगर वो राजा शरण्य की ये बात करते कि महाराज कोई बात नहीं है, सर तो डल गया सो ठीक है, अब मैं आपको एक न एक दिन आहार भी दूंगा, तो वो कर्म एड्रेस थोड़ी हुआ। जिस क्रूर भाव से आपने वो सब किया था और आप हंस रहे, आप कोई और बात कर रहे हो कि आप जब निबट जाओ, आपके घाव वाव ठीक हो जाए, तो फिर एक दिन आपको आहार दूंगा। इररिलेवेंट बात है। तो वहां भी इररिलेवेंट नहीं चलती, टू दी पॉइंट बात करो। इस तरह जब मैं प्रतिक्रमण करता हूं तो अपन क्या कहते हैं, मैंने फला फला जो है कर्म, खोटे कर्म किए, वो सब मिथ्या हो गए। मैं उनको ही एड्रेस कर रहा हूं, ऐसा उनको नहीं कि कर तो दूसरा रहा हूं और मिथ्या दूसरे हो जाए।
हाँ अब समझ में आ गई, है ना, ऐसा अब समझ आ गई, ठीक। वो और तो जिसको एड्रेस करस्पॉन्डिंग ही करके, होगा साहब, हाँ हैं? करस्पॉन्डिंग, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग ही होगा, हाँ दूसरा ठीक है, कैसे हो ठीक। सकता है? हाँ मैं तो जिसके लिए वो तो जिन बात, कर्मों के लिए मैं हाँ पश्चाताप कर रहा हूँ, उन कर्मों में हेर बदल होगा। देखो एक बात मैं और देखिए आपको जब उसका बार कोड बनेगा जी हाँ तो वो उसी बार कोड में जाएगा ना साहब। हाँ सही बात। देखो जब आप किसी से क्षमा मांगते हो प्रत्यक्ष में या परोक्ष में, तो वो जो अपराध जो आपने किया है वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए बिल्कुल सही बात। कि मैंने इस व्यक्ति के साथ उस क्षणों में ये किया था। और अगर आप पूर्ण ईमानदार हैं तो आपको अपने भावों की भी याद आएगी कि उस समय मेरी मान कषाय बहुत प्रबल थी, उस समय मैंने मायाचारी का भाव ही रखा था, मेरी दुर्भावना ये थी कि मैं आपका पूरा अहित कर डालूं। वो आत्मा मन खोल के रख देगा सामने। हम तो डर के मारे नहीं कहते कि पता नहीं हमें थोड़े से काम चल जाए तो अच्छा है, इसको तो मालूम नहीं मेरे अंदर तो कितना जो प्रवृत्ति खोटी थी उस समय। लेकिन जो जैसे मुनिराज करते हैं आचार्यों के सामने अपना भेद खोल देते हैं जब प्रायश्चित के लिए जाते हैं, तब वो उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताते हैं वो, जिससे इतना कठोर दंड मिले कि मेरे पापों का वास्तव में प्रायश्चित हो जाए। वो खोलने में ही उनका जो जो रहस्य है वो पूरा कि मैंने ऐसे ऐसे भाव किए थे महाराज, मुझे कम नहीं ज्यादा से ज्यादा सजा देना। अच्छा नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे हो जाता है कभी कभी, ऐसा होता है अगर वो हाँ बड़ी सही गलती होती है, हमारे जी साथ हुआ है, जी हमने गलतियां की हैं, उसको पश्चाताप किया है, तो बराबर सो नॉर्मल हुए हैं संबंध। बिल्कुल। अरे वो इसलिए तो कहते हैं कि अगर आपने पूर्ण ईमानदारी से क्षमा मांगी बिल्कुल किसी सही है, से बिल्कुल तो सही है। ऐसा हो नहीं सकता कि सामने अंदर वाला अंदर क्षमा ना करे। बिल्कुल अंदर क्षमा भाव मिल गई, हाँ मालूम पड़ बराबर, गया भाई साहब। क्योंकि वो भावों की तो लीला है ना, दूसरा करे या ना करे वो आपका जो कर्म जिस तरह से सही बने है, थे सही वो है। अपने नलीफाई होते हैं। अच्छा देखो अभी ये जो बरखा ने और इन्होंने जो पूछा है इनके और भी जो है ना ये अभी आगे आएगा तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारे कौन से कर्म जो है वो न्यूट्रल जीरो हो जाते हैं या उनमें क्या कमी हो जाती है, उनमें क्या रूल्स क्या है, वो अपन पढ़ेंगे आगे। सर इसमें मैं विपुल बोल रहा हूँ सर, एक पॉइंट था जी जो ये पॉइंट था ना कि कोरस्पॉन्डिंग वाले, जैसे जब हम ऐसे भाव करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो वो कोरस्पॉन्डिंग जिसके लिए हम पश्चाताप कर रहे हैं वही नलीफाई होगा। हाँ उसमें सिर्फ ये पॉइंट है कि उस जाति के और भी तो कर्म पड़े होंगे ना पहले से उस टाइप के। तो इट इज लाइक अगर मैंने 10 मतलब अगर आप पैसों की तुलना में अगर इसको देखें कि 10 रुपए के कर्म बांधे, तो वो जरूरी नहीं है कि वो नोट वही वाला हो, 10 रुपए वही वाले हों जो मैंने आज कमाए हैं। इट इज जस्ट अ बैंक बैलेंस, लाइक 10 कमाए थे 10 निकल गए, तो वो हो सकता है कि वो नोट दूसरा हो लेकिन अमाउंट विल बी रिमेन द सेम। तो आपने बिल्कुल सही है आपकी बात। देखो ऐसा है जो जिस समय जीव भाव करता है तो भाव करने में निमित्त तो कोई हो सकता है, जैसे आपने गाली दी किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके, लेकिन वास्तव में आपके जो परिणाम हैं वो उस जाति के परिणाम बने जो वो नहीं, उसकी जगह कोई और भी होता तो उनको भी वैसा ही नुकसान करता। तो इसका मतलब आपके भावों की वो जाति उसके कारण से कुछ कर्म बने, वो व्यक्ति विशेष का तो निमित्त था, वो उसी के माध्यम वाले खांचे में नहीं गया कि एक आपने एक स्लॉट बनाया है उसमें जो है ना इसकी जन को गाली दी तो उसके लिए अलग भाव उसमें दर्ज हो गए। भावों की जो किस्म थी, जो क्वालिटी थी, उसके कारण आपके कर्म बंधे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए जब मैं उसके उल्टा करूंगा तो जितने उस जाति के कर्म बंधे थे, मायाचारी के कर्म बंधे थे, क्रोध कषाय के कर्म बंधे थे, लोभ कषाय के कारण जो कर्म बंधे थे, वो सब व्यक्ति तो एक निमित्त था। वहां ऐसे खाने में नहीं बनता कि ये इनका वाला खाना अलग है उनका खाना अलग, जिनके निमित्त से बना, निमित्तों की बात नहीं है। भाव तो मेरे बने और मेरे भाव उस एक भाव से कितने कर्म बने, उन सब के ऊपर जब संक्रमण होगा तो उन सब के ऊपर असर होगा। नहीं तो एक प्रश्न उठता है यहाँ पर हाँ कि किसी भाव में एक ने दूसरे के साथ अत्याचार किया, हाँ उसके भाव बने, हाँ और वो भाव उसने और भी कई लोगों के साथ अत्याचार किया, हाँ तो वो उसी कैटेगरी का अत्याचार था, वो भी वो कर्म बंधे तो उसी बार कोड में गए। हाँ अब जब दूसरे भाव में जन्म लिया हाँ तो कहते हैं ना कि आपने उस जीव के साथ ऐसा किया था, हाँ तो आज वो जीव उसका बदला ले रहा है। हाँ तो उसमें तो वही कर्म जो उसके बंधे थे उसके अगेंस्ट में, हाँ
वही तो आके बदला ले रहा है। तो कैटेगरी एक ही थी, सारे कर्म एक ही उसमें गए थे उस बार कोड में। हाँ, तो इसका क्या रहस्य है? देखो उसमें जो है ना, उस काल में जो आपने उसका निमित्त रह के, क्या मतलब फोकस तो आपका उसकी उस जीव के प्रति था जिस समय उसने भाव किए फूटे, जी हाँ, जी है हाँ। ना। लेकिन वो उस जाति के जो भाव बनते हैं, तो अपन जब किसी से एनालाइज करवाने पूछे तो क्या बोलेंगे, साहब इनके अंदर क्रोध बहुत है। तो वो क्रोध के परिणाम मतलब वो किसी के लिए भी हो सकते थे, वहां टारगेट एक व्यक्ति हुआ, ये बात अलग है। लेकिन जब मेरे कर्म बंद होंगे, तो कर्म बंद होने में खाली वो व्यक्ति विशेष को दी गई गाली ही खाली उसमें कॉग्निजेंस में नहीं ली नहीं, जाएगी। वो तो समझ में आ गई जैन साहब। हाँ, मेरा प्रश्न दूसरा है। हाँ, वो समझ गया कि वही आदमी क्यों नहीं, वो क्यों बदला लेता है, बाकी क्यों नहीं लेते। नहीं 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 नहीं, हाँ। ये नहीं है प्रश्न। हाँ, आपने बताया कि उस दो आत्माएं थी। हाँ, पहली आत्मा ने दूसरी के प्रति कर्म बांधे हाँ, एक भव में, हाँ, और वो इस भव में आया। पहले वो पति पत्नी थे, इस समय रिवर्स हो गया रोल। ओके, तो बोले उस जन्म में तूने ऐसे कर्म किए थे, तो आज उसका बदला ले रही है वो। मैं इस बात हाँ, से हाँ, कह हाँ, रहा हूँ। हाँ, बराबर तो है। वो इसमें क्या, ये वो उसी बार कोड के थे, वही देखो, कर्म किए थे। हाँ, देखो तो टारगेट तो इसके आपने, हाँ बस सही कह रहे हो, टारगेट आपने एक आदमी को किया, वही आदमी उससे प्रभावित हुआ। ये बात तो हाँ, सही है आपकी, बिल्कुल सही है। जी हाँ। अभी जैसे मान लो कि मैंने एक जाल बिछाया, उस जाल में मैंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो जाल बिछाया था कि वो आए, व्यक्ति या वस्तु पक्षी के लिए, कि वो आए और उसमें फंस जाए। मेरा तो खाली उद्देश्य ये था उसको फंसाने का। लेकिन उस काल में मेरे उस उपक्रम के कारण और भी बहुत सारे जीव फंसे, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि उनको फंसाया जाए। मैंने तो वो जाल एक पर्टिकुलर उसके लिए बनाया था। अब ये बताओ मुझे कि मुझे जो सजा मिलेगी मेरे कर्मों की, वो लिमिटेड टू उस व्यक्ति ही होगी जिसे मैं फंसाना चाहता था, या जो और भी फंसे उनका भी मेरे कर्म में सहयोग होगा? मैं प्रश्न है ही नहीं है, मेरा तो प्रश्न ही दूसरा है। हाँ, मेरा प्रश्न दूसरा ये है, इनके बारे में। मेरा प्रश्न दूसरा सर है। सीबी दो, सर मैं आंसर करता हूँ सर, आपके क्वेश्चन का कोशिश करता हूँ। मैं भी आंसर करूँ एक मिनट। हाँ, विपुल बोलो, चलो। सर मेरे ख्याल से ना ऐसा होगा जैसे कि मेरे ख्याल से सीबी जैन साहब का क्वेश्चन ये है कि एक जीव ने दूसरे के प्रति कर्म बांधे, हाँ, लेकिन उसने दूसरे जीव ने जिसने कर्म बांधे उसने निर्जरा भी की तप के द्वारा। अब सवाल ये होता है कि उसने जो निर्जरा की उसी जाति के उसने कर्म 4 जीवों के साथ में बांध रखे थे। अब उसी जाति के सेम टाइप के। अब जब उसने निर्जरा की, वो सपोज 4 में से एक के लेवल की निर्जरा की, तो 3 के रह गए, एक की निर्जरा की। नाउ क्वेश्चन ये होता है कि वो कौन से उसमें से चारों में से किसके निर्जरा की। तो मेरे हिसाब से प्रकृति का नियम ऐसा रहेगा, क्योंकि उसने एक की निर्जरा की, बाकी के जो 3 है वो भी तो अपनी जगह निर्जरा कर रहे होंगे ना, क्योंकि उन्हें भी तो अपने कर्म हटाने हैं ना। क्योंकि कर्म जो है ना एक साथ नहीं बनता, इट इज अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज 2 जीवों को एक साथ कुछ चुकाना है तभी वो आपस में संपर्क में आएंगे। तो फ्यूचर में तो अगर मैंने 4 में से 1 की निर्जरा कर ली, तो कॉरस्पॉन्डिंग उस जो कॉरस्पॉन्डिंग जो जीव है उसने भी अपनी जगह निर्जरा करी होगी, तो दोनों के न्यूट्रीफाई हो गए। वो बाकी के जो 3 है वो आपस में भिड़ेंगे अगले जन्म में। तो it is a package, तो it is not about a single। अगर मैंने 4 में से 2 की निर्जरा की, तो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग सामने वालों ने भी निर्जरा करी होगी मेरे साथ जो है वो आपस में। तो अल्टीमेटली दूसरे भाव में जब हम मिलेंगे तो हम 2 के साथ में मिलेंगे जिसकी मेरी भी निर्जरा नहीं हो पाई और उनकी भी नहीं हो पाई, तो वही 2 का रह गया और 2 का न्यूट्रलाइज हो गया। समथिंग लाइक दैट। एलेक्जेंडर साहब मैं कुछ बोलूं क्या? एक मिनट मैं इसमें रिएक्ट करना चाहूंगा। देखिए, जब निर्जरा हो जाएगी तो वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, फिर तो कर्म उदय में आएंगे ही नहीं। पहली बात तो ये है। मेरा तो क्वेश्चन था 1 to 1, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से। तो चलो फिर उसने उसके प्रति पाप कर्म के बंध बांधे, और जैसा कि अभी तक अपने स्वाध्याय में हमने पढ़ा है, सुना है कि वो इस दूसरे भव में आके दूसरे रूप में वो आपको उसका उधार चुकाना पड़ेगा जो आपने उसके साथ किया था। मैं बोलूं वैसे? एक मिनट, पूरी बात बोल दी। आपकी बात होगी पूरी। तो ये है, तो वो जो इस भव में आके
दूसरे रूप में दूसरे संबंध के रूप में, पहले वो माँ बेटे थे तो अब बेटा माँ हो गया या किसी दूसरे रूप में संबंध हो गया। और वो क्या कहते हैं, मालूम पड़ा कि वो लड़का जो हुआ है, क्या कहते हैं, इतना उपद्रवी हुआ है कि वो नाक में दम कर रहा है। तो इसका मतलब वो पुराने कर्मों का अपना बदला चुका रहा है। हाँ, वो तो बराबर है। तो वो जो कर्म बंधे थे, वो उस बारकोड के उसमें उस भव में बंधे थे। और उस भव में, उस बारकोड में और भी कर्म होंगे। हाँ, होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो वो ही सिलेक्टिव होके यहाँ पर पैदा कैसे हुई? हाँ, आज अब मैं बताऊं। देखो, इसे सीबीएस साहब, आपका प्रश्न ये है कि वो जो कर्म उदय में आ गए, जो आप जिस जीव से आपके संबंध खराब रहे, वो जीव जो बंधे, कर्म बंधे, उस जीव ने आपके उसमें आकर के वो कर्म उदय में आ गए। जब कर्म उदय में आ जाते हैं तो संक्रमण नहीं होता। संक्रमण केवल उन्हीं कर्मों में होता है जो कर्म उदय में नहीं आए हैं। अर्थात संक्रमण, तो मैं संक्रमण की बात नहीं की बाबूजी। नहीं, आपने, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अभी ये मैं जवाब उसको दे रहा हूँ। यदि आपने अच्छे भाव किए हैं, अच्छे काम और ऐसे भाव किए हैं, पश्चाताप किया है उन कर्मों के लिए, उस बार कोड के कर्मों के लिए किया है, तो उस बार कोड के अंदर में से जो कर्म उदय में आ चुके हैं उनके लिए वो लागू नहीं होगा, और बाकी जो बार कोड जो कर्म है उनके लिए वो लागू होगा। तो कहने का तात्पर्य, सिद्धांत ये है कि जो कर्म उदय में आ जाते हैं वो उदय में आने वाले कर्मों के लिए पश्चाताप या प्रतिक्रमण। नहीं, इनका वो प्रश्न नहीं है मेरे ख्याल से। प्रश्न ही नहीं है बाबूजी, ये मेरा प्रश्न वो नहीं। अंकल जी का मैं क्वेश्चन, ये जो अंकल जी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सीबीजन अंकल जी, वही मैं बताती हूँ अंकल जी। मतलब जैसे हमने किसी को सताया पिछले जन्म में, तो वो हमको इस जन्म में सता रहा है, तो मतलब उसके जो हमारे जो कर्म है तो उससे बंधे हुए हैं, तो अभी उसकी निर्जरा, मतलब वो तो उसने तो की नहीं, मतलब हमें सता रहा है, तो वो निर्जरा तो हुई नहीं उसके तरफ से। नए कर्म माधरा वो अपने पुराने कर्मों का मतलब बदला ले रहा है। अभी देखो, अपन सीधा क्या कर्म बंधेंगे, पारसनाथ और कर्म बंधेंगे, हमारी निर्जरा होगी। पारसनाथ और इनका अपन जो है सीधा एग्जांपल ले लो, पारसनाथ भगवान का और कमट का, ठीक है ना। कमट का, बिल्कुल। दोनों के जो है बैर भाव के बंध गए भाव, है ना। और कंसंट्रेटेड ही मान लो, अभी अपन बाकी के उनके और किस किस के प्रति कर्म बंधे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही लिया। जिस समय उन्होंने भाव किए, दोनों के जो भाव बैर बंधे, वो किस भाव से बंधे थे ये बात अपन अभी नहीं करेंगे, बंध गए कर्म। बंधने के बाद में अब एक पक्ष ने सोचा कि मैं इससे बदला लूं, कमट के जीव ने, और पारसनाथ के जीव ने सोचा कि नहीं यार, मुझे इससे बदला नहीं लेना है, इसने भले ही मेरा जो है थोड़ा नुकसान भी किया है, तब भी मुझे तो समता में रहना, मुझे इसको क्षमा करना है। पहले भाव में ऐसा रहा, दूसरे भाव में भी ऐसा हुआ, 10 भाव तक ऐसा ही चला कि एक पार्टी ने क्षमा करता गया और एक पार्टी ने उसका बदला लेने की कोशिश करता रहा, ठीक है ना। लेकिन अंकल जी, इसमें कमट की तरफ से ही सारा बदला लिया गया, भगवान जी की तरफ से, मतलब पारसनाथ भगवान की तरफ से। हाँ, तो वही बोला, बदले में कुछ भी नहीं हुआ। मैं बोल तो रहा हूँ ना, एक पार्टी मैंने बोला तो है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनमें से एक क्षमाशील रहा और एक जो है आक्रामक रहा, दोनों इस तरह के भाव से। दूसरी पार्टी जब बदला ले रही है तो मतलब उससे हमारे कर्मों की क्षय हो रहा है या बंध रहे हैं, ये मैं पूछ। क्षय हो रहा है ना, नहीं, प्रश्न वो नहीं है, क्षय हो रहा है, प्रश्न ही दूसरा है। सामने वाले के कर्म बंध रहे हैं या नहीं, प्रश्न समझो पहले। भाई साहब सीबीएस का प्रश्न नहीं समझ में आ रहा। देखिए मैं फिर ये सर पार्श्वनाथ भगवान वाला, सर पार्श्वनाथ वाला भगवान वाला एग्जांपल पूरा कर दीजिए प्लीज। हाँ, देखो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि अब इनका उस समय एड्रेस होगा कि नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि अब वो पारसनाथ के जो जीव ने जितने 10 भाव तक उसको क्षमा किया और 10वें भाव तक वो जीव उनसे बदला लेता रहा। अब कर्मों का रहस्य समझिए कि वो जो पारसनाथ के प्रति जो आक्रामक बना हुआ था वो बेकार में नहीं बना हुआ था, क्योंकि पारसनाथ के कुछ कर्म अवश्य ही ऐसे बने थे जिसके कारण वो बार बार जो है वो बदला लेने के भाव उसके अंदर में पैदा होते थे। अब उन्होंने जब समता धारण करी एक भाव में, तो उनके वो जो कर्म बंधे थे उसमें कुछ कमी आई, कुछ उनकी निर्जरा हुई। दूसरे भाव में फिर वो समता में रहे और निर्जरा हुई, तीसरे भाव में और निर्जरा हुई। अब अपन एक साइड से चलते हैं, तो अल्टीमेटली पारसनाथ ने अपना वो 10वां भाव आते आते
उन कर्मों से पूर्ण निर्जरा को प्राप्त हुए, जो आखिरी तक उसने बदला लिया। जब केवल ज्ञान हुआ उस समय भी खड़ा हुआ था वो, उसके पहले है ना, राक्षस की भूमिका में उसमें जो दैत्य बना था और वो ऊपर से गिरा रहा था, उपसर्ग कर रहा था, उसने तो वहां तक दिया। इसका अर्थ क्या है कि वहां तक भी उनकी कर्म की सत्ता कुछ ना कुछ बनी हुई थी, जिसके प्रभाव से वो उपसर्ग उनका आखिरी क्षण तक देखने को मिला। लेकिन अब उसकी जो स्थिति थी मात्र उतनी रह गई थी, उस कर्म की जस्ट कुछ समय की रह गई थी। इसी कारण से उसको सहन करते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। नहीं, तो मेरा प्रश्न यहाँ उठता है, देखिए, हाँ, पार्श्वनाथ भगवान तो 10 वर्ष तक समता में रहे, हाँ, मगर कर्म धीरे धीरे आके फिरते रहे, उनकी निर्जरा होती गई, वो तो बात सही है। हाँ, मेरा प्रश्न दूसरा था सर। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि जब हाँ, पहले भव में जब उन कर्म बंधे थे, हाँ, तो वो उस बारकोड के बंधे थे, हाँ, और इसमें आके वही बारकोड के ओपन हुए ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल वही बारकोड। अच्छा, उस बिल्कुल। बारकोड में उस नेचर के और भी कर्म बंधे होंगे, हाँ, तो उसमें से सिलेक्टिवली यही क्यों आए? नहीं देखो, फोकस फॉर्म में थी ना वो। अब आप उसको जो है ना और दूसरे बारकोड का भी जाओ ही मत, चक्कर में ही मत पड़ो। नहीं, उसी ये बारकोड के उसी बारकोड उसी में बारकोड के नहीं होंगे। उस जो नेचर जो जिस आक्रामकता के साथ में एक जीव ने दूसरे जीव के प्रति दुर्भावनाएं की हैं, उसी क्षण में अगर दूसरे जीव के साथ में अगर उसने नहीं किया है, जैसे अगर मांस में किया तो बात अलग है, लेकिन उसी समय में दूसरों के साथ वैसे भाव नहीं हो सकते। एक के साथ ही अपन 1 to 1 ही समझिए। हाँ, तो मतलब एक इवेंट होता है, हाँ, तो उस इवेंट में चारों चीजें होती हैं, इंटेंसिटी, हाँ, टाइम, तो बिल्कुल। वो तो इसका मतलब हर एक का बारकोड अलग अलग ही बनेगा। अलग अलग बिल्कुल बनेगा, अलग अलग हाँ, तो बनेगा ही, ये बात तो सही है। बिल्कुल फिर अलग तो अलग बात बनेगा। वही, फिर हाँ, क्लियर हो गया ना। हाँ, मतलब तो, एक बारकोड नहीं है कि उसमें सब जा रहे हैं, वो एक की निर्जरा हो गई और नहीं 3 नहीं रह गए, चौथे का तो चौथा वाला लेगा ना। यही ना कमट ये क्यों तो आएगा? अरबों खरबों आदि कितने बार कोट है इसमें। देखो वो बार कोड में तो बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी अपन पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत सारी उदाहरण दूंगा, महाभारत की उदाहरण भी दूंगा आपको। जब हमारे अनजाने में हम चाहते हैं अच्छा करना, हो जाता बुरा, नहीं, वो ठीक है, वो है बात ना, समझ में आ रही तो है। वो बार कोड जो है उससे मिलते जुलते तो होंगे, मगर वो एग्जैक्टली वही नहीं होंगे। हाँ, वही बारकोड यूनिक होता है, यूनिक। मेरा तो मेरा प्रश्न यही था। आपका हो रहा है, समझ छोटा क्वेश्चन हो रहा है मेरा। हाँ, बोला जैन साहब, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका तो जवाब दीजिए। अब बताइए, वो जो आपने बोला कि दूसरे लोग जो इनोसेंट थे वो भी फंस गए उसमें और उनको हानि हुई कुछ, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना। हाँ, 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 वो देखो, वो मैं बताऊंगा आपको समय पे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अभी बहुत सारा अपना रेस्ट बाकी है। बड़ी खिचड़ी सीवी जैन साहब ने तो बहुत लंबी खिचड़ी अभी जैसे हमारा अनुकूलता बनी हुई है जी, अभी अनुकूलता बनी हुई है, जैसे शरीर स्वस्थ है, काम भी कर रहे हैं, धनोपार्जन भी हो रहा है, धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं, और उस समय जो हमारे उदय में आ रहे हैं बहुत सारे कर्म, खोटे कर्म भी हमारे उदय में आ रहे हैं, तो उनका भी फल आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उसका। तो ऐसा ये भी सच है क्या? मतलब एक कर्म का उदय है, उसके समय में और भी बहुत सारे पैरेलल में कर्म का उदय आ रहा है, यही बोल रहे हैं ना आप? करेक्ट। जैसे अभी भी जैसे हमारे को कंटिन्यूस कुछ ना कुछ तो हमको उदय में आ ही रहे होंगे हमारे कर्म, और उनका और नए भी बन रहे हैं, वो उनका भी हो रहा है। तो लेकिन अभी जैसे अनुकूलता बनी हुई है तो वो हमको बहुत ज्यादा फल नहीं दे पा रहे होंगे उसका, ये क्या सच है? देखो ऐसा है, ये बहुत आपने अच्छी बात करी है, अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस समय अपन जिस संसार में अपनी जो भूमिका में अपन चल रहे हैं, अपन को आपने जैसे बताया हमें बहुत सारी अनुकूलताएं मिली हुई हैं, भोजन की लाले नहीं पड़े हुए हैं, इतना धन है पर्याप्त कि दूसरा साधु आ जाता है उनको आहार भी करा सकता हूँ, दूसरों को मैं कर रहे हैं, लोन भी दे सकता हूँ, स्वाध्याय भी कर रहा हूँ। इस बीच में मुझे रोग आ जाता है तो रोग से मैं दुखी भी होता हूँ, उसका उपचार कराने भी जाता हूँ, तो मेरे पास पैसे भी कई बार होते हैं कि मैं उनका इलाज पर्याप्त कर पाता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मकान किसी ने कब्जा कर लिया, इसी भूमिका में सब कुछ चल रहा है। उस समय मुझे एक मेरे साथ में अशुभ घटना भी होती है कि मेरा कोई कर्म से कोई मेरा मकान था उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, या मेरे किसी भाई को बहुत जो है मारा पीटा, और ये सारी अनुकूलताएं भी चल रही हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि बहुत सारे कर्म हैं, तरह तरह के कर्म हैं, वो उदय में आ रहे हैं, जिनमें से कुछ सातक वेदनी कर्म के उदय हैं जिनके कारण मुझे अच्छा लग रहा है, ये सब अच्छी घटनाएं हो रही हैं। असाता वेदनी कर्म भी है
जिनके कारण कि ये इस तरह के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मोहिनी कर्म का उदय भी है, जिसके कारण मैं ये रहस्य नहीं समझ पा रहा हूँ। जब खुशी के कारण आते तो मैं हंसने लगता हूँ, दुखी के आते तो मैं रोने लगता हूँ, साधारण लोग है ना। बिल्कुल सही कहा। तो मोहिनी कर्म का भी उदय चल रहा है, बाकी सब कर्मों का उदय चल रहा है। अब मैं समझने बैठता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या कर्मों का रहस्य लगा रखा है। मैं कल से नहीं आऊंगा इस क्लास में। तो मेरा जो ज्ञानावर्णी कर्म है उसका उदय आया, बैठे बैठे अच्छा खासा समझ में आ रहा था, नींद आने लग गई। ये सारी चीजें एक साथ हो रही कि नहीं, एक साथ घटित होती हैं। तो किसी की इंटेंसिटी ज्यादा होती, किसी की कम होती, लेकिन अभी सब घटित एक साथ हो रहा है। मेरे सारे कर्मों का निरंतर, अपन ने पढ़ा ना कि एक समय प्रबद्ध कर्मों का निरंतर बंद होता है, और एक समय प्रबद्ध ही मतलब उतने ही कर्मों का एक समय वाले का वो उदय भी आता है। उसमें जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग इंटेंसिटी वाले हो सकते हैं, अलग वैरायटी वाले हो सकते हैं, नंबर रिमेन सेम। ये क्या विचित्र बात है कि मुझे सब कुछ मिल रहा है और बहुत सारे दुख की तकलीफ के प्रसंग भी आ जाते हैं, और बहुत तकलीफें चल रही हैं तो अचानक से कोई एक अच्छा कर्म भी आ जाता है। अपन बोले भाई साहब सुनो, बहुत दिन से कोई खुशखबरी नहीं सुनी होगी, हमारे जीवन में आज एक खुशखबरी आई है। तो वो क्या हो रहा है कि अभी सब अशुभों का उदय चल रहा था और सडनली एक जो है साता वेदनी का भी उदय हुआ। ऐसा चक्र चलता रहता है, इसीलिए संसार में जीव परेशान रहता है। और उसको जो है ना, वो जो शुभ वाले हैं, जो साता वेदनी वाले हैं, उनका समय तो बहुत कम लगता है कि साहब सुख के दिन तो बहुत जल्दी खत्म हो गए हैं, संडे का दिन तो बड़े आराम से बीत जाता है, लेकिन बाकी दिन पहाड़ जैसे लगते। वैसे मिक्सचर भी रहता है, अभी सुबह कह दिया आज खुशी है, अभी शाम को कह दिया आज दुख हो गया, तो थोड़ी देर बाद कह दी एक सूचना और मिल गई, एक सूचना और मिल गई। बिल्कुल। और अब डिपेंड करता है, देखो वही तो कि वो जैसे एक एग्जांपल आई थी ना कि एक सेठ को और किसी ने बोला तुम्हें अगर समझना है सिद्धांत वो सेठ के पास जाओ। वो सेठ के पास चले गए। शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो वो सेठ क्या कर रहा था कि उसके जहाज के ऊपर में सामान लोड हो रहा था, जा रहा था, आ रहा था, खूब बड़ा जहाज था। तो एक जो उसका जो कर्मचारी था वो भागा आया, बोले सेठ जी अपना वो फला जो जहाज जा रहा था ना वो डूब गया और उसमें 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सेठ जी ने बोला भैया जाओ अपना काम करो, हाँ ये टाइम वेस्ट मत करो, अपना काम करो, ना दुखी होने की जरूरत है, जाओ। चला गया वो। थोड़ी देर बाद फिर आया, 2 घंटे बाद, अरे सेठ जी बहुत बढ़िया हो गया। क्या हो गया कि वो अपना एक दूसरा जहाज था ना उसका सौदा हो गया, उसमें 2 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। सेठ जी ने कहा ठीक है भाई, सुन लिया भैया, जाओ अपना काम करो। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब मैंने इनको दुख की घटना दी तब भी इन्होंने ही कहा अपना काम करो, कुछ यहीं पर। वो जो समता का जो भाव है वो जिनके जीवन में आ जाता है वो इस तरह की विविधताओं से घबराते नहीं हैं, ना उसमें बहुत खुशी हो जाते हैं। इसी को समता कहते हैं, क्योंकि कर्म का रहस्य उन्हें पता था। ये वस्तुएं आती हैं जाती हैं, संयोग आते हैं बिछुड़ जाते हैं, इनमें क्या दुखी सुखी होना, ये है ज्ञानी की दशा। बाकी तो हम सब उसी, जैसे शैलन जी कह रहे हैं, हम सब तो इसी जाति के अभी उसमें है ना, माहौल में दुख आया तो दुखी हो गए भैया, अच्छा लगा तो अच्छे की बात कह दी। तो अपन ऐसी भ्रम में चल रहे हैं, इसलिए वो समता हमें उस जाति की अभी आई तो नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास वही है। कर्म का रहस्य समझ जाएंगे तो समता भी आ जाएगी। ठीक है साहब, तो अपन अभी समय हो गया, कल मैं आपको रहस्य समझना तो आखिर है, रहस्य तो सब कुछ है, बहुत बढ़िया रहस्य है। जब अपन ये पूरा पढ़ेंगे ना, आप लोगों ने जो प्रश्न किए बहुत अच्छा है, इससे लगता है कि हम सब जानने के लिए। एसके जैन साहब जी, मैं आई एम सॉरी, आपका बहुत समय ले लिया मैंने। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो इस बहाने समझने में लगी आपकी बात, इस बहाने से बहुत सारी जो है कहानी है मैंने सुना, इस बहाने से बहुत सारी कहानी और कई इस बहाने और कई चीजें सुनने को तो मिली। हाँ ये तो कह रहा हूँ। मेरा जो क्वेश्चन था वो मैं प्रॉपर्ली रख नहीं पाया आपके सामने। नहीं प्रॉपर्ली तो रखा आपने, लेकिन हमारे दिमाग की जो है आपने वो चटनी बना दी। बहुत बड़े गौर से बड़े ध्यान से सुनते थे क्या कह रहे हैं भाई साहब। उसमें देखो क्या है, उसमें एक बड़ा फायदा हो गया कि बहुत सारे पराक्रमियों ने कोशिश की, तो वो सब जुड़ गए ना उसमें अपने आंसर देने में।
उन्होंने अपनी हम ब्रेन उसमें कंसंट्रेट भी हो गए अंकल जी, तो बहुत ध्यान से सुनने लगे कि पूरा ध्यान लगा कि हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें कहीं तो फिट हो रहा हो इनका सवाल। ज्यादा ध्यान से सुनने लगे कि आखिर अंकल जी बोलना क्या चाह रहे हैं। देखो बरखा भी आ गई उसमें ये क्षमा भी आ गई, सब अपना अपना देने में, सब कूद पड़े मैदान में भाई। तो ये अच्छी तो ये अच्छा है ना, सारे योद्धा जो है विपुल जैसे भी आगे भाई। विपुल जी ने तो बहुत बढ़िया विश्लेषण किया था, सबने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। तो देखो अभी जो है इसमें इसका कंक्लूजन जो था इस पैराग्राफ का अपन कल पढ़ेंगे, और अपन ने जो जो पढ़ा है वो सिद्धांत को एक बार फिर से सेट करेंगे। तो ये ऐसे स्टेप में चलेंगे ना आगे। बहुत बढ़िया कर्म सिद्धांत जो है काफी बड़ा है एक्चुअली, लेकिन जो जो वो आपको समझ में आएगा, हम बिल्कुल जगत से, हमें किसी तरह से भय नहीं लगेगा। तो भय से मुक्त होकर के, और वो है ना वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट वो स्थिति हमारी आने वाली है। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय।